मदीने मुनव्वरा की तो बस बात ही मत पूछिए आप। मदीने की बात तो सबसे निराली है। 8 दिन वहां मिले, मगर माशाअल्लाह वो मदीने के लम्हा मैं समझता हूँ मैं तकरीबन आधा घंटा फ्लाइट में बैठ के रोया हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हजरत हम तमाम हजरात की जानिब से आपको हज की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि मौला ताला आपके हज को कबूल फरमाए और उसके सबके ने तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। सबसे पहला हजरत सवाल ये है कि आपका ये हज के मौके पर जो सफर आपने किया है माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुहाना ये मौसम की घड़ी रही है और बड़ा खूबसूरत मंजर रहा है, अपने आंखों से लोग देख रहे हैं। तो आपका शुरू से लेकर आखिर तक ये मंजर कैसा रहा है आपका? माशाअल्लाह इस साल ये मानिए कि हाकिम अरब की तरफ से भी जो बादशाह अरब है माशाअल्लाह उनके तरफ से भी ये वीआईपी हज था। सुभान अल्लाह। और तकरीबन ये मानिए कि 16,73,000 हाजी इस साल पहुंचे हैं पूरी दुनिया से। वाह। और माशाअल्लाह क्योंकि तकरीबन मैं समझता हूँ कई लाख हाजी कम किए गए थे। सुभान अल्लाह। जो पिछले साल तकरीबन 1200 या 1300 हुज्जाज का इंतकाल हो गया था अरफात के मैदान में खेमे कम होने की बुनियाद पर, गर्मी की तपिश की वजह से, ज्यादा दिक्कत की बुनियाद पर, तो इस वजह से इस साल हुज्जाज को कम किया गया। और माशाअल्लाह न मीना में कोई दिक्कत रही, वहां से अरफात का मैदान तक माशाअल्लाह कोई परेशानी रही। वहाँ खेमों में अल्हम्दुलिल्लाह सारी सुविधाएं, पूरा मुकम्मल खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोग फिर मुज़दलिफा के लिए रवाना हुए 2 नमाजें मुकम्मल करने के बाद, यानी कि ज़ोहर और असर। उसके बाद हम लोग निकले वहां से, जैसे हमने मगरिब की अजान को सुना हम लोगों ने अरफात को छोड़ दिया, मुज़दलिफा पहुंचे और मुज़दलिफा में माशाअल्लाह हम लोग तकरीबन रात के 10 बजे पहुंचे और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मगरिब और इशा की एक ही वक्त में नमाज अदा की। और अल्लाह का बड़ा फजल रहा कि उस मैदान में जिसके बारे में शायर ने कहा है एक ही सफे खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। चाहे किसी मुल्क का कोई बादशाह हो, चाहे किसी मुल्क का कोई वजीर हो, चाहे किसी मुल्क का कोई प्रधानमंत्री हो, मगर माशाअल्लाह उस यानी कि मुज़दलिफा के मैदान में ना ऊपर से कोई खेमा है, ना कोई मकान का इंतजाम है, ना कोई साया है, चटियल मैदान है, रेतीली जमीन है, पथरीली जमीन है और सारे के सारे बड़े बड़े अपने वक्त के बादशाह, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े अरबो खतीब सारे के सारे मैदान में लेटे हैं। वो इतना सुहाना मंजर है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ों को छोटों को सारों के सारों को एक मैदान में खड़ा कर दिया और वाकई वो मुज़दलिफा का देखने लायक मंजर था। और उससे पहले जब अल्हम्दुलिल्लाह अरफात के मैदान में दुआएं हुई हैं तो वो दुआओं का मंजर एक अजीब था। जब हमने दुआएं कराई अरफात के मैदान में तो अल्लाह का बड़ा करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं समझता हूँ कई हजार की तादाद में मजमा था और कई हजार की तादाद में मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआओं पे आमीन कह रहा था। और एक कैफियत थी, एक मंजर था वाकई, वो अभी भी मुझे मेरी आंखों में बसा हुआ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मैं समझता हूँ कि सारे के सारे उम्मत मुस्लिमा को उस मैदान की हाजिरी नसीब फरमाए, हज की शहादत नसीब फरमाए। बहुत खूबसूरत सफर रहा, बहुत खूबसूरत मौका रहा। और लास्ट में जब मदीने मुनव्वरा के लिए हम लोग निकले हैं, मदीने मुनव्वरा की तो बस बात ही मत पूछिए आप। मदीने की बात तो सबसे निराली है। 8 दिन वहां मिले, मगर माशाअल्लाह वो मदीने के लम्हा मैं समझता हूँ मैं तकरीबन आधा घंटा फ्लाइट में बैठ के रोया हूँ, एयरपोर्ट पे भी बैठ के रोया हूँ। जब मदीना छोड़ा हम लोगों ने तो मदीना बड़ा शान वाला, मदीना बड़ा निराला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ के रब्बे करीम एक लम्हा मौला हर मुसलमान को वो तैयार दिखाना। आमीन। और जब मदीने से पलट के आए तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई बंदा ऐसा नहीं था जो रो ना रहा हो। आका के गुम्बद को छोड़ने का जो वक्त आता है वो लम्हा बड़ा अजीब होता है, हर आंख में आंसू होता है, हर दिल तड़पता है, बेचैन होता है। एयरपोर्ट के लिए जब हम लोग बस में रवाना हुए तो आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन था। एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचे, तकरीबन 3 घंटे हम एयरपोर्ट पे रहे, एक एक लम्हा रोते हुए गुजर गया हम लोगों का। खैर फ्लाइट में हमने एंट्री की, फिर भी हमारे आंखों में आंसू थे। आधा घंटा 2 घंटे फ्लाइट चलने के बाद फिर एक मदीने की याद आती है, लग दिल में उठती है और बेचैनी होती है। तकरीबन आधा घंटा में फ्लाइट में रोया, मैंने दुआएं की कि रब्बे करीम फिर एक बार मदीने की हाजिरी मुझे करा देना। मदीना बड़ा शान वाला है लोगों, जिसने एक बार देख लिया उसकी ये ख्वाहिश होती है कि रब्बे करीम बार बार मदीना दिखाए। और मैं दुआ करता हूँ माशाल्लाह आपने ये पूरा सफर आपने तय किया और वो जगह ऐसी जगह थी कि जहाँ पर इंसान जाता है तो वहाँ अगर इंसान सच्चे दिल से दुआएं करे तो दुआ आपकी बारगाह में कबूल हो जाती है, दुआ कबूल होती है। ऐसी मसरूफ वहाँ पर जाहिर सी बात है जहाँ बहुत मसरूफ थे, लेकिन ऐसी मसरूफियत की घड़ी पर आपने अपने मुल्क को याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुफ्ती साहब ने कोई भी अहबाब को छोड़ा और जितने मेरे वालिदैन हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, जहाँ तक मेरे चाहने वाले हैं पूरे मुल्क में, मैंने सबके लिए दुआएं की हैं
اور بالخصوص بیماروں کے لیے میں نے بہت دعائیں کی ہیں, بالخصوص جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, اور بالخصوص جو لوگ بلا عذر قید خانوں میں بند ہیں ان کے لیے میں نے ان کی رہائی کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. ہر لمحہ میں نے اپنے لوگوں کو یاد رکھا, رشتہ داروں کو بھی یاد رکھا, احباب کو یاد رکھا, گھر والوں کو یاد رکھا, والدین کو یاد رکھا. میں نے پورے ملک کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں. اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے, ہمارے ملک میں امن و امان چین و سکون عطا فرمائے. میں نے بے پناہ دعائیں کی اپنے ملک کے لیے بھی, اور ابھی بھی میں دعا کرتا ہوں مفتی صاحب کہ رب کریم ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور رب کریم آنے والی جو پریشانیاں ہیں مولا انہیں دور فرمائے. ہمارے ملک میں ایک مولا سب کو رہنے کی ایک رہ کر توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں نے ہر لمحہ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے. دیکھیے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں مصروف آدمی ان کا نام حضرت اللہ مولانا شفیع احمد رضوی, اور ساتھ ہی ہماری ماموں ہمارے سگے ماموں ہیں ماشاء اللہ حج کے موقع پر گئے, وہاں سے سکھاتا آپ نے بڑا سکھانا سفر طے کر کے پورے ہندوستان سے اپنے ملک واپس تشریف لائے. ماشاء اللہ یہاں پر تشریف لائے, سارے حالات حضرت نے بتائے, اور سننے کے بعد واقعی ہمارا دل باغ ہوا. ہم بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان کے صدقے سے اور ان کے وہاں پر جو نیک اعمال ہوئے ہیں مولا تعالیٰ انہی کے صدقے سے ہمارے دعاؤں کو بھی قبول فرمائے, اور ہمیں سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں اس میں امن عطا فرمائے. آمین. کریم تمام حضرات جہاں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے بھائیوں پر تمام کو محفوظ فرمائے, اور حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.